इसमें दो बातें मैं जरूर साफ करना चाहती हूँ। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल उन्होंने ही कंप्यूटर की पढ़ाई करी है, दूसरे लोग भी हैं ऐसे। तो अगर आप बात करते हैं ईवीएम की, तो पहले तो ये ईवीएम बने कहाँ हैं? जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसके तहत एक कंपनी ने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये मतलब पीएसयू है। और दूसरी पीएसयू जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जब ये सरकारी जो पीएसयूज है वहां पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है सरकार का पूरा कंट्रोल है। तो सरकार का पूरा कंट्रोल तो भाई ईडी सीबीआई आईटी पे भी है, उन पे क्या भरोसा है आज पूरे देश को? ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों को भरोसा नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, सॉफ्टवेयर की जब तक बात होती है, एल्गोरिथम तो पहला स्टेप होता है। मैं तो आसान शब्दों में इसलिए बोल रही थी ताकि सबको समझ में आ जाए। तो एल्गोरिथम जब बनता है ना, उसके बाद का स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो प्रोग्रामिंग करी जाती है उसमें आप प्रोग्रामिंग क्या करते हैं? सपोजिंग उसमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे कि अगर, और मैं ये बिल्कुल प्रोग्रामर की तरह से ही बात कर रही हूँ तुषार जी, अगर उसमें ये प्रोग्रामिंग होती है कि वोट के नंबर्स इतने हैं तो आपने करना है टिक, और अगर वोट के नंबर इतने नहीं है तो आपने करना है क्रॉस। ये अपने आप प्रोग्रामिंग में आप डाल सकते हैं। ये मैं सिंपल शब्दों में इस्तेमाल करके बता रही हूं ताकि सबको ये बात समझ में आए मेरी। अब दूसरी बात, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात इतने सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं कि उसमें जो कंडीशंस डाली जा सकती हैं कि भाई किसी जगह, अगर किसी भी ईवीएम में, और मैं तो एक ईवीएम कह रही हूं कि अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी हैं उसमें से अगर रैंडमली आपने कुछ कुछ में प्रोग्रामिंग चेंज करी है तो आप बताएंगे? क्योंकि आप याद रखिए कि जो ईवीएम मशीन है, पहली बात तो उसमें यह है कि आप उसको बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी यूज कर सकते हैं या नहीं, बता दीजिए तुषार जी। तो इसका मतलब है कि वहां पे बिजली तक की जरूरत नहीं है, मगर वो ऑपरेट होगा। और तीसरी बात, आप मुझे बताइए कि कई बार क्या ऐसा नहीं आया है कि लोगों ने कहा है कि भैया मैंने तो वोट जहां डाला वहां पे वो सिंबल कुछ और दिखा? लोगों को इस पे डाउट हुआ या नहीं? अब अगर वीवीपैट की हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। तो इस ऑडिट का जो रिसीट है, क्या उस व्यक्ति के पास होना जरूरी नहीं है जिसने वोट दिया है? और ये क्यों होना जरूरी है? इसलिए क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में अगर किसी भी व्यक्ति को डाउट होगा तो वो अपने सुजाता जी, पेपर ट्रेल सुजाता को जी, देखेगा।